बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के लेसन नंबर 6 डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स 2 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना रसान अली और आप देख रहे हैं आइडिया क्लब। ये लेसन नंबर 5 का ही कंटिन्यू कर रहा है। हमने लेसन नंबर 5 में आखिर में पढ़ा था कि आप अपने रीडर से आखिर में चाहते क्या है, ये इस चीज़ को अपने ज़हन में रखते हुए लिखना है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि आपकी लिखाई ऐसी होनी चाहिए जो आपकी रीडर को फ़ौरन ये बता दे कि उसने क्या करना है। यानी आपकी राइटिंग फंक्शनल बेस्ड होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज उसमें होनी चाहिए, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखी हो कि रीडर उसको पढ़ के सही तरह से इफ़िशेंटली काम कर सके। अब आपका ये एम होना चाहिए लिखते वक्त कि आप जब भी लिखें आपका रीडर उसको पढ़े और काम जो है वो क्विकली करे और इफ़िशेंटली करे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। मिसाल के तौर पर आयशा एक इंजीनियर है और स्टील मिल ने उसको एम्प्लॉय किया है और उसका टास्क है कि 2 फर्नेसेस को स्टडी करे और ये बताए कि कौन सी वाली खरीदे। अपर मैनेजमेंट को एक प्रपोजल दें तो उसके पास 2 ऑप्शंस है कि वो इनमें से जल्दी एक उसने ऑप्शन को पिक करना है। तो वो क्या करेगी, वो पहले दोनों में फ़र्क करेगी कि कौन सी वाली कम एयर पोल्यूशन दे रही है, कौन सी वाली कितनी लागत में है। तो इसके बाद वो फैसला करेगी। फ़र्ज़ करे अगर उसको दोनों की पैटर्न सेम नज़र आ रहे हैं, वो फैसला नहीं कर पाती कि कौन सी फर्नेस अच्छी है, तो वो फिर ये दोनों के जो रिजल्ट्स है, जो उसने एक्शन किया है, लिखेगी और बताएगी कि मैं आप तक ये पहुंचा रही हूँ और आगे से फैसला आप खुद करिए। तो अब जो रीडर है वो उसके काम को देखकर जो है वो समझ जाएगी कि अब उनको मजीद क्या टास्क करना है, क्योंकि कितना % टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो हमें लिखते वक्त कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला ये कि रीडर्स हमसे क्या सवाल पूछ रहा है, ठीक है, यानी उसके क्या सवाल बन सकते हैं, उसकी ये पढ़ने के बाद उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, और वो किस तरह से हमारे जवाबों को ले रहा है, किस तरह से वो हमारे कॉन्टेक्स्ट को वो ले रहा है। दूसरी गाइडलाइन है टेल हाउ यू वांट टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड। आप किस तरह से रीडर का एटीट्यूड चेंज करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि रीडर आपके लेटर से पहले वो होता है न्यूट्रल या फिर कभी कभार वो नेगेटिव होता है। आपने उसको पॉजिटिव लेकर आना है, आपने उसको अपनी बात मनवानी है। तो ये कह ले सिंपली कि आपने उसको अपनी बात मनवानी है। तो फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिखें कि आपके जो रीडर है वो मैनेजर है और आप उसको लिखते हैं कि आप इक्विपमेंट जो ये वाले इक्विपमेंट इस्तेमाल करिए, हमारी कंपनी को फ़ायदा देंगे। अब आपका मैनेजर जो है वो कहेगा हाँ। अगर आपने उसमें दलील दी होगी तो वो कहेगा हाँ, मैं अपनी कंपनी के लिए ये वाले इक्विपमेंट्स लूँगा और ये एक अच्छा फैसला होगा। तो आपकी राइटिंग जो है वो आपकी फिल्म को डिसीशंस लेने पर मजबूर कर दे। इस तरह की आपकी राइटिंग होनी चाहिए। यहाँ और भी कुछ एग्जांपल्स दी गई है, ये भी आप नोट देख लीजिएगा। गाइडलाइन नंबर 3 है आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका रीडर है कौन, क्या वो एक डिसीजन मेकर है, क्या फैसला उसके हाथ में है, ठीक है, क्या वो एक एडवाइजर है, यानी वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है डिसीजन मेकर को कि आप ये करें या ना करें, मुशीर जिसको हम कहते हैं, क्या वो एक इम्प्लीमेंटर है, क्या वो इंतज़ामिया है जो आपका फैसला होगा उस पर काम करने वाली है। तो इन तीनों चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है कि आपके रीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी बुनियाद पर आपने लिखना है। दूसरी अगली बात ये कि आपका रीडर जो है वो उसको ये भी आपने ख्याल रखना है क्या उसको पहले से ही आपकी बात का इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्या उसके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत है या नहीं है, ठीक है, या आपको ज़्यादा तफसीलन उसको बताना पड़ेगा। अगर उसके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसको बतानी पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल अपनाएंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल आपने जो अपनाना है उसमें आप टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का स्टाइल हो कि जो रीडेबल हो, बहुत सारा फैंसी ना हो, सिंपल हो और अच्छा हो। स्पेशल फैक्टर्स जो आपने ख्याल में रखने हैं वो ये कि आपके हर एक इंसान जैसे यूनिक होता है इस तरह हर एक रीडर भी यूनिक होता है। तो अब आपने जो लिखना है उसमें उन यूनिक रीडर्स का, उन यूनिक सोचों का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर ये बंदा इस तरह का सोच वाला हो और वो मेरी ये रीडिंग करेगा तो उसके पर क्या असर आएगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल आपने खुद रखना है। खैर इतनी बारीकियों में अगर हम जाएंगे तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएगी, लिहाजा मैं आपको आगे जाकर कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा। गाइडलाइन नंबर 4 है कि आप ये समझे कि आपके रीडर्स, पॉसिबल रीडर्स कौन कौन से हैं। एक तो आपके फैंटम रीडर्स है। फैंटम रीडर्स वो होते हैं जिनका आपको असल में नाम पता ना हो कि कौन है, लेकिन वो आपको वो रीडर हो, वो प्रेजेंट में आपके बात
पढ़ रहे हो, वो होते हैं फैंटम रीडर्स। एक होते हैं फ्यूचर रीडर्स। फ्यूचर रीडर्स वो होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में आपकी बात पढ़नी होती है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। तीसरे होते हैं कम्प्लेक्स रीडर्स। कम्प्लेक्स रीडर्स वो होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स ताल्लुक रखते हैं, डिफरेंट उनके एजेंडाज होते हैं, डिफरेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और वो आपकी जो राइटिंग है उसको डिफरेंट तरह से ले रहे होते हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है। पांचवी जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप सब चीज़ों को लिखने से पहले एक वर्कशीट बना लें ताकि आपको आसानी हो सके। अब उसके लिए आपको डिफरेंट तरह के ओवरऑल पर्पस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें जैसे आप क्या लिख रहे हैं, आपके प्रॉम्प्ट्स क्या है, आप जो लिख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। रीडर का प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी रीडर कौन है, रीडर का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, रीडर की जॉब टाइटल क्या है, उसकी कम्युनिकेशन किस हद तक अच्छी है, ठीक है, वो आपकी कम्युनिकेशन से पहले कितना वाकिफ है। रीडर्स की इन्फॉर्मेशन, रीडर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखनी है कि इससे में रीडर को क्या किन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, रीडर जो है वो क्या सर्च कर रहा होगा। फिर रीडर जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेगा, ये आपने सोचना है कि आपकी ऐसी ना हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी हो लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन का कोई रास्ता ना हो। यानी आप जो लिख रहे हैं ये भी बताए कि आपने किस तरह से ये काम करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो ताकि जो रीडर है वो आपकी बात को फ़ौरन से उस पर अमल दरामद कर सके। और रीडर का एटीट्यूड क्या होना होगा, तो रीडर का एटीट्यूड आपको पता होना चाहिए आपकी तरफ भी, और रीडर का एटीट्यूड क्या है आपके सब्जेक्ट की तरफ भी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक सैम्पल आपके सामने बनाया हुआ है, पहले ओवरऑल पर्पस दिया हुआ है कि वो क्यों लिख रहा है, उसका प्रॉम्प्ट क्या है, आउटकम क्या है, ये ज़रूर पढ़िएगा। फिर रीडर प्रोफाइल दिया हुआ है मिसेस ज़हरा सईद, और ये एक ओवरऑल एक आपके सामने सैंपल दिया गया है पांचों चीज़ों का जो ऊपर हमने बात की है। उसके बाद उसने कहा कि इसको रिवीजन भी करनी है अपनी गाइडलाइन नंबर 5 में, वो कह रहा है आपने रिवीजन करनी है। एक दफ़ा देखना है कि आपका रीडर जो है वो डिसीजन मेकर है, एडवाइज़र है, इम्प्लीमेंटर है, फैंटम है, फ्यूचर है, या फिर वो एप्रोप्रिएटनेस है। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, एक टेक्निकल राइटर हमेशा एप्रोप्रिएट होना चाहिए एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट की तरफ, ताकि जो रीडर है वो उसकी बात को समझ सके, ना सिर्फ समझ सके बल्कि उसकी बात को इम्प्लीमेंट भी कर सके, ठीक है। लिहाजा आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। स्टाइल गाइडलाइन की बात करें तो स्टाइल जो है उसके लिए आपको ये पेज फॉर्मेट, टाइटल पेज दे, सैम्पल पेज नंबर दे, हेडर दे, फुटर दे, नंबर दे पेज को, ग्राफिक्स की मदद से सेक्शंस बनाएं, हेडिंग्स दे, सब हेडिंग्स दे, ग्राफिक एलिमेंट्स यूज़ करे, पंक्चुएशंस यूज़ करे, मैकेनिक्स यूज़ करे, पैकेज करे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से। तो ये एक अच्छा आइडिया ये है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है एक स्टाइल, एक स्टैंडर्ड स्टाइल बना ले, यानी आप हर दफ़ा उसी स्टाइल को फॉलो करें, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी शक्ल आपके रीडर के ज़हन में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो इस तरह से आपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना है। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे एक टॉपिक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर्स में हम अलग एक चीज़ पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करने के जो रूल्स है ग्रामर में, उनको रूल्स को समझेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट में बल्कि आपको काफ़ी बिजनेस में भी इसने हेल्प की होगी। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।